मेरे प्यारे बच्चों पे अपने पिछली कुछ वीडियो के अंदर सिंक्रोनाइजेशन एंड गेट के बारे में सुना था, बिल्कुल सुना था, समझा भी था। उसकी अब हमने एक टेबल बनाई थी। क्या टेबल थी? सिंपल सी टेबल थी। एस लिखते थे, आर लिखते थे और एक नेक्स्ट स्टेज वाला आउटपुट लिखते थे अपन, Qn+1 वाला। इसका किस तरीके से आता था? 0 0 1 1 0 1 0 1। इसका आउटपुट क्या आता था? 0 0 पे होल्ड आता था, 0 1 पे 0 आता था, 1 0 पे 1 आता था, 1 1 पे इनवैलिड आता था। बिल्कुल सही। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जेके के बारे में। जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके का फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है? जेके का फ्लिप फ्लॉप बहुत सिंपल सी बात कहता है। वो कहता है कि अगर आपने 1 1 पे इनवैलिड दिया है, एसआर से ऐसा बोलता है वो, आपने अगर 1 1 पे इनवैलिड दिया है तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं 1 1 पे इनवैलिड नहीं रहने दूंगा। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है? आपने भले ही 1 1 पे इनवैलिड छोड़ दिया, लेकिन मैं 1 1 पे इनवैलिड कभी नहीं रहने दूंगा। मैं सर्किट के अंदर कुछ ऐसा बदलाव करूंगा कि 1 1 का इनवैलिड कभी नहीं रहेगा। क्या बोलता है? वो बोलता है मैं इसी सर्किट के अंदर एक ऐसा बदलाव करूंगा, मैं इसी सर्किट के अंदर एक ऐसा बदलाव करूंगा कि 1 1 हमारा इनवैलिड नहीं रहेगा। तो देखते हैं अपन किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं, या फिर वो क्या चेंजेस ऐसा करता है, ऐसा क्या है। सबसे पहले अपन एस और आर से जे और के लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो कहता है कि आप एस आर नहीं, अब जे और के कर रहा है, तो इसलिए जे के नाम से जाना चाहिए। हो सकता है कि साइंटिस्ट का भी नाम हो। इसके यहाँ पे जे देते हैं और इसके यहाँ पे के देते हैं। जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1। सिंपल है। लेकिन क्लॉक की बात हो रही है, क्लॉक को तो ट्रिगर करना पड़ेगा ना। फ्लिप फ्लॉप, कोई भी फ्लिप फ्लॉप चलती ही तब है जब उसकी क्लॉक ट्रिगर होती है। क्लॉक ट्रिगर नहीं है तो वो नहीं चलेगी। यानी कि क्लॉक अगर लो में है, क्या बोलते हैं, लो और हाई बोलते हैं ना, 0 को लो 1 को हाई, तो अगर 0 है तो फिर वो आगे सर्किट ही परफॉर्म नहीं करेगी, और अगर 1 है तो फिर वो आसानी से अपना काम करती जाएगी। अपन ने ये दोनों दे दिया। जेके क्या कहता है? जेके कहता है ये सब तो ठीक है, ये तो आपका एसआर में भी कर देते। अब जब आप जेके सर्किट के अंदर काम करोगे तो अब आप एक काम करो। क्या? जो क्यूएन का जो आउटपुट है, मैं इसको दूसरी पेंसिल से लिखता हूँ, दूसरी पेंसिल से लिखता हूँ जिससे थोड़ा सा इसका कलर आपको समझ में आए। क्या है? ये बोलता है इसका जो क्यूएन का जो आउटपुट है उसको उठाओ। इसको वहाँ से उठाया और उठाने के बाद कुछ यहाँ से लेके गए, कुछ इस तरीके से इसको लेके गए, इन दोनों एंड गेट के नीचे से होते हुए ये अपना यहाँ पे जाके जुड़ गया। इस वाले एंड गेट से जुड़ा, पहले वाले से नहीं। ये वाली सर्किट कौन सी है? ये वाली है एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप की सर्किट। और ये वाला कौन सा है? ये वाला सिंक्रोनाइजेशन को शो करता है। तो इसने क्या किया? सिंक्रोनाइजेशन वाले के साथ अपने आप को जोड़ लिया, और वहीं पे इसने कहा कि इस वाले को जोड़ दिया, दूसरा वाले को छोड़ दोगे क्या? दूसरे वाले ने भी ऐसा पकड़ा और इस तरीके से गया और इस तरीके से अपना ले गया और इस वाले के साथ इसको जाके जोड़ दिया। तो क्या होगा? क्यूएन जो कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट, क्यूएन नॉन कॉम्प्लीमेंट जे के साथ जुड़ गया और क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट जे वाले की सर्किट के साथ जुड़ गया। आई होप बिल्कुल क्लियर विजुअल होगा। और इस वाले को अभी अपन डिलीट मार देते हैं, नहीं तो क्या है कि समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, इसीलिए मैंने इसको डिलीट मार दिया। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन इनकी इनपुट दे के देखेंगे। यहाँ पे 1 1 है। अब केस, यहाँ पे 2 केस रहते हैं। अब आप मान के चलिए क्यूएन की वैल्यू क्या हो सकती है? क्यूएन की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, दोनों में से एक ही कंडीशन होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब अपन लेके चलते हैं सबसे पहले क्यूएन की वैल्यू 0। मान के चलो क्यूएन की वैल्यू है 0। क्यूएन की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि क्यूएन वाले का आउटपुट अपन यहाँ पे ले रहे हैं। और जब क्यूएन की वैल्यू 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 होगी। अब कुछ सी बात है, तो इसकी वैल्यू क्या लेते हैं अपन? 1 लेते हैं। अब आप नैंड गेट की टेबल को याद करिए। याद है? नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं। 0 0 1 0 0 देने पे आउटपुट क्या आता था? 1। 0 1 देने पर आउटपुट 1, 1 0 देने पर आउटपुट 1, 1 1 देने पर अपना आउटपुट 0। ये तो अपनी नैंड गेट की टेबल ऐसा बोलती थी। अब यहाँ पे सारी वैल्यू 1 1 1 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। यहाँ पे वैल्यू 1 0, कोई भी 1 0 हो तो आउटपुट क्या आता था? 1।
पहले भी बता चुके हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। अब 0 और 1 कौन सी टेबल कौन सी सर्किट के अंदर जा रहा है? ए सिंक्रोनाइजेशन के अंदर जा रहा है। अब ए सिंक्रोनाइजेशन टेबल को आप याद करिए। ए सिंक्रोनाइजेशन अगर आप टेबल भूल चुके हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी भी चीज़ को भूलना अच्छी बात नहीं है। तो 0 और 1 पे जो इसका आउटपुट आता था वो आता था 1। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ। 0 और 1 पे जो आउटपुट आता था ए सिंक्रोनाइजेशन टेबल के अनुसार वो आउटपुट आता था 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल से अपन देखें, अगर अपन ने QN की वैल्यू 0 ली, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, थोड़ा समझाना बहुत जरूरी है, समझना भी बहुत जरूरी है। क्या हो गया, अगर अपन ने QN की वैल्यू ली 0 तो अपना आउटपुट क्या आएगा? अपना आउटपुट आया 1। तो देख रहे हो कि अगर वैल्यू QN ले रहे हो तो QN कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब वैल्यू लेते हैं 1, केस 1 में अपन ने 0 ले लिया, केस 2 में अपन लेते हैं 1, QN की वैल्यू लेते हैं 1। अगर यहाँ पे QN की वैल्यू ले ली अपन ने 1, ठीक है, QN की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी? 0 की जगह जाएगी यहाँ पे वैल्यू 1। इसको मिटाते हैं, मेरे को मालूम था ये हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं मिटाऊंगा इस बार, कलर ही चेंज कर दूंगा ना, इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन। QN की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 0। अब 1 यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे वैल्यू अगर 1 0 है तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। यहाँ पे वैल्यू तीनों 1 हो गई, एस वाली 1, ए वाली भी 1 और ए वाली भी 1, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? 0। और 1 0 का आउटपुट क्या आता है? हमेशा 1 0 का जो आउटपुट हमेशा आता है वो आता है 0। QN की वैल्यू अगर अपन ने 1 ली तो अपना आउटपुट आया कितना? 0। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, बस उसको थोड़ा सा माइंड के अंदर क्या बोलते हैं कंफ्यूजन पैदा करती है, जब अपन ध्यान में नहीं रख पाते हैं। अब अपन इसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व क्या करना है कि जब वैल्यू 0 ले रहे हैं तो आउटपुट 1 आ रहा है, जब वैल्यू 1 ले रहे हैं तो आउटपुट 0 आ रहा है। तो वो क्या रहा है कि QN लेने पे QN का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और QN का अगर कॉम्प्लीमेंट मान लो तो QN आ रहा है, तो यानी कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है टॉगल। यहाँ पे अपन टॉगल भी बोल सकते हैं और QN का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं कि अगर QN वैल्यू ली तो उसका कॉम्प्लीमेंट, और QN कॉम्प्लीमेंट लिया तो उसको QN। तो इसका जो रिजल्टेंट आउटपुट आता है वो अब कहता है कि अब हमारा इनवैलिड नहीं है। जेके फ्लॉप ने क्या किया, जेके फ्लिप फ्लॉप ने क्या किया, उसने बोला अब ये इनवैलिड बिल्कुल भी नहीं है, अब वैलिड है, लेकिन वो टॉगल कंडीशन में है। या तो वो QN का कॉम्प्लीमेंट, अगर आपने QN वैल्यू ले ली तो QN का कॉम्प्लीमेंट आएगा, और QN कॉम्प्लीमेंट लिया है तो आपका जो QN आएगा, ठीक है। तो उसको कॉम्प्लीमेंट से अपन दर्शा सकते हैं। कितना आसान था जेके फ्लिप फ्लॉप, बहुत ही आसान था। एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो जीके फ्लिप फ्लॉप ने क्या किया, उसने SR से बातचीत करी, उसने कहा कि आप जो है 1 1 पे इनवैलिड दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने 1 1 से इनवैलिड हटा के उसने कहा मैं सर्किट के अंदर कुछ ऐसा बदलाव करूंगा कि मैं इनवैलिड से कुछ और कर दूंगा। तो जब वो बदलाव करने गया तो उसको एक चीज मिली, उसने कहा QN की वैल्यू ले जाके जोड़ दो K से, QN कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ले जाके जोड़ दो J वाली सर्किट से। उसने ऐसा किया। उसके बाद उसने नैंड गेट तो थे उसके पास, उसने दोनों नैंड गेट का यूज करके उसकी जो प्रॉपर्टी थी कि कोई भी एक वैल्यू अगर 0 है तो अपना आउटपुट 1 आएगा, और अगर दोनों वैल्यू अगर 1 है तो अपना आउटपुट 0 आएगा। तो उस प्रॉपर्टी का उसने फायदा उठाया, और जहाँ पे वैल्यू 1 थी वहाँ पे 0 की, और जहाँ पे वैल्यू 0 थी वहाँ पे वैल्यू 1 आ गई। इस तरीके से फिर वो गई एसिंक्रोनस उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप के अंदर, एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप के अंदर गई। तो उसने उस सर्किट के हिसाब से जो आउटपुट था 0 1 और 1 0 के लिए, उस आउटपुट के हिसाब से उसने परफॉर्म किया। तो वहां पे उसने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, उसने कहा कि जब मैं QN की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो आउटपुट 1 आ रहा है, जब मैं 1 ले रहा हूँ तो आउटपुट 0 आ रहा है। तो उसने कहा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होके चल रहे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होके चल रहे हैं। तो इसी कॉम्प्लीमेंट को उसने बोला कि टॉगल है। क्या है? टॉगल है। मतलब जो आखिरी आउटपुट आएगा 1 1 देने पे तो वो आउटपुट आएगा टॉगल, मतलब अगर 1 दोगे तो 0, 0 दोगे तो 1। इस तरीके से उसने इसका इनोवेशन किया, तो उसका नाम पड़ गया जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो वीडियो समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ।